नमस्कार, खबर सुनको नेपाली च्यानलमा हजुर सम्पूर्णलाई न्यानो अभिवादन। म अमर प्रधान। दर्शकवृन्द, यस समय हामी रहेको छु 3 नम्बर वार्डको वार्ड पार्षद रामभजन महतोसँग र उहाँ नगर निगमका एमएमसी र साथै उहाँ पार्षद रहेका छन् भने उहाँसँग हामी धेरै विषयमा बात गर्छौँ। यहाँ चुनावी विषयमा साथै गुरुङ बस्ती जुन प्रकरण रहेको थियो, जुन नाबालिका प्रकरण रहेको थियो, यसलाई लिएर पनि हामी उहाँसँग बात गर्नेछौँ र उहाँसँग बात गर्दै धेरै विषयमा जानकारी ल्याउनेछौँ। र सर्वप्रथम त खबर समूहको नेपाली च्यानलमा स्वागत र साथै अहिलेको जुन सिचुएसन रहेको छ यो विषयमा बात गर्छौँ। तो भैया, अभी चुनावी समय है और एमसीसी लागू है। यहाँ पे कुछ दिनों से गुरुङ बस्ती क्षेत्र में जिस तरह से यहाँ पे विशेष तनाव का जो है हम लोगों ने यहाँ पे देखा है कि तनाव हो रही है, जिसमें यहाँ पे कभी झंडा फाड़ने की कभी बैनर फाड़ने की, इस बात को लेकर जो है यहाँ पे तनाव का माहौल और गुरुङ बस्ती हाईलाइट में है। क्या कहना चाहिए इसको लेकर? There will only be one insignia. हाईलाइट वाली बात ऐसी नहीं है और तनाव का माहौल ही नहीं है। जो कल जो घटना घटी है वह जो लड़की सुसाइड की है और आमिर अली का जो नाम आ रहा है, हम लोग पूरा समाज ही इस घटना के हम लोग विरोध में है। और जो घटना का साथ में जुड़े हुए जो लड़का है जिसका नाम आ रहा है, उसको कड़ी से कड़ी सजाएं मिले, हम लोग प्रशासन से दावी कर रहे हैं। और रही बात छोटी मोटी चुनाव का माहौल है, वो झंडा लगाने का लेकर, पोस्टर लगाने को लेकर, तो यह अभी जब तक चुनाव समाप्त नहीं होगा तब तक थोड़ा सा तो नोक-झोंक होता ही रहता है। फिर भी हम लोग शांति से हम लोग चाहते हैं कि चुनाव को शांतिपूर्वक हो और इसके लिए ऐसी कोई भी बात नहीं है। और हमारा 3 नंबर वार्ड जो कल का घटना को छोड़कर ऐसे पूरा शांति से है। हम लोग चाहते हैं कि वह जो आमिर अली है उसको कठोर से कठोर सज़ा मिले। रामभजन जी, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से यहाँ पे देखा जाए एक शिक्षक जिस तरह से यहाँ पे छात्रों के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार, और पिछले दिनों से आमिर अली 3 बार उनके ऊपर जो है पुलिस कार्रवाई हो चुकी है, फिर ये चौथा जो है बताया जा रहा है, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? ये तो है क्या, जो ये उसका स्वभाव में तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। 4 बार जो घटना कर चुका है उसके बाद भी यह इस तरह की एक घटना घटी है। इससे हम लोगों का जानकारी में है कि वह जो एक हिंदू लड़की से ही इसी तरह से करके शादी भी किया, जिसके बच्चे भी हैं। और वह जो घटना किया खूब ही जघन्य घटना है, नारकीय घटना है। और एक शिक्षक जो होते हैं वह समाज के मेरुदंड होते हैं और वह शिक्षक प्रकाश को बच्चे के ऊपर अपना डालते हैं। लेकिन जिस तरह से आमिर अली ने जो घिनौना काम किया है, इसके लिए पूरा समाज ही दुखित है और पूरा समाज वह चाह रहा है कि उसको कठोर से कठोर सज़ा मिले। जिस तरह से कल जो है तनाव की सृष्टि हुई थी और यहाँ पे जो है तोड़फोड़ मचाई गई, एक स्कूटी को भी जला दिया गया, और दूसरी बात जब शव को लाया गया यहाँ पे तो यहाँ पे व्यापक प्रदर्शन हुआ, तो इसको किस तरह देखेंगे आप? एक वार्ड पार्षद के नाते अपने क्षेत्र में जो हो रही घटनाओं को किस तरह देखेंगे आप? बाहर की भागदौड़ अब नहीं तोड़ेगा आपके घर का सुकून। SBM गोल्ड UPVC विंडोज, आपके घर का सुकून। ये है क्या, जो लोगों का जो आवेग है और वह जो लड़की जो सुसाइड की है उसके प्रति लोगों का एक सहानुभूति था। और ऐसे मूवमेंट में यह घटना हो ही सकता है, जिसके कारण देखा गया कि उसके घर को तोड़फोड़ किया गया, स्कूटी को जलाया गया। और यह एक साधारण यह घटना घट सकती है, क्योंकि जिनका घर का जिनके परिवार के साथ में यह घटना घटा है वह उनका तो जो मानसिक जो अवस्था है वह तो आप समझ ही रहे हैं वो कहाँ पर रहता है। और सबसे बड़ी बात है, एक 16 साल की लड़की को सुसाइड कर लेना, जिसके बाद में इस तरह का घटना को उजागर में आना, लोगों का जो है जो गुस्सा तो फूटेगा ही। और तो बहुत ही छोटे उनके घर पर सिर्फ हमला ही किया गया, स्कूटी को जलाया ही गया। अगर बहुत सारे जगह पर तो उनको घर को जला दिया जाता, फिर भी वह कम ही था। तो कल जिस तरह से विधायक शंकर घोष ने यहाँ पे 10 बजे तक का अल्टीमेटम दिया गया था उक्त आरोपी को पकड़ने के लिए, तो इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि यहाँ पे जिस तरह से देखा जा रहा है ये अब राजनीतिक माहौल बनने के कगार पे है, इसको किस तरह देखेंगे आप? ये घटना को तो राजनीतिक माहौल देने वाली बात नहीं है।
हम लोग पूरे सिलीगुड़ी का लोग, यहाँ 3 नंबर वार्ड के लोग बोलिए, राजेंद्र नगर का वार्ड बोलिए, 1 नंबर वार्ड के सभी व्यक्ति हम लोग उस जो लड़की जो सुसाइड किया उसके परिवार के प्रति हम लोग संवेदना व्यक्त करते हैं। प्रशासन से हम लोग आज भी थोड़ी देर पहले बात हुई है, उसके माँ को और उसके वाइफ को पुलिस उठा कर ले गई है। अब पुलिस पूरा खोज रही है, जितना जल्द से जल्द हो उसको पकड़ के पुलिस लाएगी और उसको सजा जो है कानूनी कार्रवाई जो करना है वो उस पर होगा। मनोकामना हॉस्पिटल, इस्कॉन मंदिर रोड, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। तो यहाँ के सुरक्षा को लेकर क्या कहना चाहेंगे? प्रशासन सतर्क है, हम लोग भी हर समय हम लोग भी मैदान में रह रहे हैं, कोई अनहोनी घटना ना घटे इस पर भी प्रशासन नज़र दे रही है। और हम लोग भी लोगों को बीच में जाकर उनसे बात विचार कर रहे हैं। लोगों में तो गुस्सा होगा ही है, स्वाभाविक है, फिर भी लोग यहाँ के धैर्य का परिचय दे रहे हैं, जो अभी तक कोई बड़ी घटना नहीं घटी है। दर्शकवृन्द, हामी यहाँ बात गरिरहेको थियौँ वार्ड पार्षद रामभजन महतोजीसँग र उहाँसँग यो घटना लिएर बात गऱ्यौँ र साथै यहाँ जुन राजनीतिक माहौल चर्किएको छ यस विषयमा पनि उहाँसँग हामी बात गऱ्यौँ र साथै अहिलेको जुन स्थिति रहेको छ यसलाई कसरी हेर्नु हुनेछ यो विषयमा पनि हामी जान्नेछौँ। अभी की जो स्थिति है इसको किस तरह देखेंगे? अभी तो स्थिति पूरे प्रशासन के नियंत्रण में ही है और शांति ही है। अभी देखा जा रहा है कि पुलिस की टहल है यहाँ पे, पुलिस के जो भी प्रधान नगर थाना सबसे ज़्यादा ही कोऑपरेट कर रही है। और हम लोग भी है क्या जो यहाँ पर है क्या जो वहाँ के लोगों जो है हम लोगों को समझा रहे हैं और अभी परिस्थिति तो शांति है। तो इस घटना को लेकर एक वार्ड पार्षद के नाते किस तरह देखेंगे? मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहता हूँ कि यह जो घटना है बहुत ही दुखजनक घटना है और इस घटना के जिस तरह का घटना नहीं घटना चाहिए था। और हम लोगों का उस परिवार के प्रति हमदर्द बोलिए, संवेदना बोलिए, उस परिवार के प्रति हम लोगों का है। और यहाँ के लोगों भी चाहते हैं कि जो लड़की जो तो चली गई है, लेकिन उसके मौत के बाद भी जो भी दोषी है उसको सज़ा मिलना चाहिए। रामभजन जी, अंत में मैं कहना चाहूँगा कि जिस तरह से यहाँ पे जो घटना घटी है, तनाव की स्थिति बनी हुई है, लोगों में आक्रोश का माहौल बना हुआ है, इसको लेकर लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? लोगों को मैं संदेश देना चाहता हूँ कि प्रशासन अपना काम कर रही है और प्रशासन को काम करने में हम लोग सहयोगिता करें और अपने से ही कानून को हम लोग हाथ में नहीं लेंगे। और यहाँ का लोग जानते भी हैं कि प्रशासन जो है वह कल से ही वह लगी हुई है और इसमें जो दोषी है अमीर अली उसको पकड़ने की कोशिश कर रही है। Elevate your career at IIHM Siliguri, organizers of the International Young Chef Olympiad. Earn a degree with placements in France and Mauritius. Now in Kalimpong. मतलब आपका भी ये डिमांड है जो उसको जल्द से जल्द पकड़ा जाए? हमारा पूरा ही डिमांड, हमारे पूरा समाज का डिमांड है कि उसको जल्द से जल्द पकड़कर उसे कठोर से कठोर सजा दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। र दर्शकवृन्द, हामीले बात गरिरहेको थियौँ वार्ड पार्षद अनि एमएमआइसी रामभजन महतोजीसँग र साथै उहाँसँग बात गर्दै यो विषयमा उहाँसँग हामी बात गरेर साथै उहाँले एकदमै स्पष्ट रूपमा उहाँले बताएका छन् जुन मानिसले यो घटना घटाइएको छ, जुन शिक्षकले यो शिक्षाको पेसालाई तार गरिएको छ उसलाई चाँडैभन्दा चाँडो पक्राउ गरी कडाभन्दा कडा सजायको माग उहाँले पनि राखेका छन्। यी सम्पूर्ण जानकारीका साथ हामी हजुर समक्ष उपस्थित रहेका थियौँ। अझै पनि ताजा अनि रोचक जानकारी लिएर फेरि हजुर समक्ष उपस्थित रहन्छौँ। अहिलेको निम्ति बिदा चाहन्छौँ। जय गोर्खा, जय हिन्द।